आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। नमस्कार, श्री महाकाल लोक टीवी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं बड़ी खबरों पर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लैंसडाउन के भाजपा विधायक दिलीप सिंह रावत द्वारा सड़क परिवहन विभाग के अधिकारियों को सरेआम धमकाने वाले वीडियो को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस की प्रमुख प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसूनी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दसूनी ने शनिवार को कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड भाजपा के बाहुबली मंत्रियों और विधायकों की वजह से राष्ट्रीय पटल पर शर्मसार हो रहा है। भाजपा ने अंसल ग्रीन वैली में उद्योगपति प्रवीण भारद्वाज के यहां हुए हमले और राज्य में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा एक व्यक्ति को पीटे जाने की घटनाओं को गंभीरता से नहीं लिया। आए दिन उत्तराखंड में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के बीच में खाई बढ़ती चली जा रही है। इसका कारण भाजपा के वर्तमान जनप्रतिनिधियों का बर्ताव है। उत्तराखंड राज्य का कार्य सरकार भरोसे नहीं राम भरोसे चल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर समिट के लिए उत्तराखंड को सबसे मुफीद प्रदेश कैसे बना सकते हैं? ये पराकाष्ठा है, ये सत्ता के अहंकार और हनक की पराकाष्ठा है। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि धामी सरकार जो स्वयं को प्रचंड बहुमत और डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार कहती है, उसके मंत्री उसके विधायक बेलगाम बेकाबू हो चुके हैं। उन पर नकेल कसे जाने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल पर कोई एक्शन संगठन ने नहीं लिया, क्योंकि रेणु बिष्ट पे बुलडोज़र चलाने के लिए कोई एक्शन संगठन ने नहीं लिया, इसलिए मंसूबे इतने मजबूत हो रहे हैं। पहले प्रेमचंद अग्रवाल ने सरेआम गुंडागर्दी करते हुए एक आम अपने कार्यकर्ता को, सोचिए आप आरएसएस का वो कार्यकर्ता था जिसको ड्राइवर और गनर के साथ उसकी बुरी तरीके से पिटाई कर दी। और उसके बाद अब दिलीप रावत हैं जो स्वयं को महंत कहते हैं। महंत तो शांत स्वभाव के होते हैं, महंत तो बिल्कुल काम और कंपोज्ड होते हैं। तो महंत साहब भाजपा के विधायक हैं लैंसडाउन से, और ऐसे में वो किस तरह से सारे बाजार न सिर्फ एक सड़क परिवहन विभाग के अधिकारी की बेइज्जती कर रहे हैं, उसको धमका और हड़का रहे हैं, बल्कि उसको मारने के लिए थप्पड़ तक उठा रहे हैं। एक तरह से यकीन नहीं होता कि ये हम कौन से युग में हैं, ये कौन से प्रदेश में हैं, ये किस तरह की परिपाटी हमारे जनप्रतिनिधियों की है। क्या इनको देखकर युवा प्रेरित होंगे राजनीति में आने के लिए? ये सब और सब सिर्फ एक वजह से हो रहा है कि इसकी जड़ को समाप्त नहीं किया गया। पहले दिन से, जिस दिन से आपको एक भी विधायक या मंत्री का कोड ऑफ कंडक्ट संदेहास्पद लगा या संशय वाला लगा, तो उसी दिन आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, उनको नोटिस सर्व करना चाहिए था, उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अब धीरे धीरे हम कह तो रहे हैं कि सत्ता की हनक इनके सर चढ़कर बोल रही है, और अब अधिकारियों के साथ भी ये जैसा बर्ताव करने लगे हैं तो अधिकारी इनकी क्यों सुनेंगे भला? बार बार हम अधिकारियों पर दोषारोपण करते हैं कि अधिकारी बेलगाम हो रहे हैं, लेकिन जब जनप्रतिनिधि अधिकारियों को, जो पढ़ लिख कर अधिकारी बने हैं, जो मेहनत मशक्कत से अधिकारी बने हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार करेंगे तो फिर कैसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट मिलेगी? वो कतई संभव नहीं है। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। बटाला के गांधी कैंप इलाके में दो गुट आपस में भिड़ गए। दो गुटों की लड़ाई के दौरान गोली भी चल गई। गोलीबारी में एक रिक्शा चालक और एक घर में मौजूद व्यक्ति घायल हो गया है। गुस्साए लोगों ने घर में तोड़फोड़ कर दी। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इस बीच कुछ लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों गुटों को शांत करवाया और आरोपियों को पकड़ा। दरअसल गांधी कैंप में रहने वाले अशोक कुमार के घर के पास रहने वाले दो युवकों के बीच विवाद हो गया। विवाद के दौरान एक पक्ष के युवक ने अपने अन्य साथियों को वहां बुला लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में जमकर विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ गया है कि दोनों पक्ष मारपीट पर उतर आए। इसी दौरान एक पक्ष का युवक जान बचाने के लिए अशोक कुमार के घर में जा घुसा। इस दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने अशोक कुमार के घर को निशाना बनाया और तोड़फोड़ मचा दी। इस बीच एक युवक ने गोली चला दी, जो कि एक रिक्शा चालक और अशोक कुमार के पैर में लगी। घायलों को अस्पताल में इलाज दिया जा रहा है, उनकी हालत स्थिर है। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष ने न्याय की गुहार लगाई है। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ एक दस्खत तो करो, दस्खत तो करने ही मैंने
ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਗਰੂ अशोक कुमार सर अं अपने घर बैठे हाँ, दो मेरे बच्चे ते तीजी मेरी वाइफ थी। मैं कोई 6 बजे काम तो आ जाना, मैं रिक्शा चलाना, मेरे कोई किसी ना कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। मैं 6 बजे 5:30 6 के करीब मैं काम तो आ गया, अपने घर बैठे चाह पी रहे हैं। उधरों मुंडे दो आ गए कंध टप के दौड़े दौड़े मेरे घर वड़ गए। उन्हों की कितने दोपहर तो लड़ाई हुई थी उन्होंने नाल किसी दूसरी पार्टी के नाल। उन्होंने मुंडे मेरे घर आ गए लुकन वास्ते, वो मुंडे मगर जी गैंग आ रही थी, उन्होंने सोचा भी ये इन्हों का घर आ, उन्होंने साढ़े ते हमला कर दिया। यही गल हुई, मेरी कोई किसी नाल दुश्मनी नहीं। गोली 3 खोल मिले, चलियाँ 4-5 चलियाँ, 3 खोल मिले है। लोग तो शाम का टाइम ही कोई 5:30 6 का हनेरा हो जाता है। 5 के मुंडे है, 5-6 मुंडे गांधी नगर कैंप बटाला मुंडे। सर एक मुंडा जो साढ़े घर आया, जो पहला मरिया आके वो सानू पछाण आ, वो कंध टप के उन्होंने मैनू नहीं पता उन्हें कि उन्होंने झगड़ा होया था कि नहीं, वो उन्होंने पता है, मैनू किसी बंदे का नहीं पता। मेरे तो मैं दातर के नाल छडाउंदा रहा मुंडे को, मैं उन्होंने कहता रहा कि भरा साढ़े झगड़ा नहीं है, साड़ी कोई लड़ाई नहीं तुहाडे नाल हैगी, जिन्हां नाल हैगी तुसीं उन्हां नाल करो जाके, तो तुसीं साडे नाल क्यों। इन्हें ना मैं वह दातर फड़िया तो मेरी लत्त के उत्ते उन्हें कोई दूजे ने बाहर खड़ा है गली के उन्हें गोली मार। प्रशासन को की मंगना है, इंसाफ ही मंगना है, हो रही की मंगना है जी। सानू इंसाफ चाहिए जी। मैं गरीब बंदा रिक्शा चलाना, मेरे 3 बच्चे हैं, मैं घर बह के अपना इलाज कितों, मेरे बच्चे का वड्डे बच्चे का अगे पैर का ऑपरेशन होया, मैं अगे करजाई होया था ना, मेरे को मैं मेहनत करने वाला बंदा, वो ही कमाना तो वही खाना, ना मेरे को इलाज करवाने जोगे पैसे होंगे, ना मेरी किसी ने मदद करनी। हाँ जी, मेरी कोई लड़ाई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कोई झगड़ा नहीं। ये ना अशोक कुमार पेशेंट आ, ये गोली लगी है, वो असी डॉक्टर साहब ने वह बेसिक मुलाजा करके सानू कर दे दिता, दस दिता, तो वो मुताबिक असी स्टेटमेंट लिख ली है, तो बनती कार्रवाई जी स्टार्ट कर। ये गांधी कैंप का है, गोली उसकी राइट लैग के गिटे लगी, कल भी असी FIR रजिस्टर करनी अभी छोटे ना आए 100% क्लीयर नहीं है, बाकी फैमिली को क्लीयर करके तो फिर असी उन्होंने खिलाफ बनती कर। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। बांदा जनपद के वासुदेव मेमोरियल VSM इंटर कॉलेज में खेली जा रही कबड्डी प्रतियोगिता का समापन रोमांचक मुकाबले के साथ हुआ। समापन पर फाइनल मैच बांदा और JP शर्मा इंटर कॉलेज बबेरू के मध्य खेला गया, जिसमें दोनों ही टीमों ने दमदार प्रदर्शन किया। दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। यहां रोमांचक मुकाबला देखकर दर्शक तालियां बजाने से खुद को नहीं रोक सके। फाइनल मैच में बबेरू की टीम ने 45 अंक अर्जित किए और नमो कबड्डी प्रतियोगिता में अपना परचम लहराया। मैच में बांदा की टीम को हार का सामना करना पड़ा। स्पर्धा के निर्णायक बाबा फरीद कमल वर्मा, वीरेंद्र सिंह चंदेल आदि रहे। समापन पर किसान मोर्चा के जिला मंत्री राम नरेश मिश्रा, मंडल अध्यक्ष मनीष पटेल, मोहित गुप्ता सहित भारी संख्या में दर्शक मौजूद रहे। प्रतियोगिता भाजपा किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष विजय विक्रम सिंह ने करवाई थी। आज नमो कबड्डी प्रतियोगिता भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जनपद बांदा द्वारा यहाँ 1 तारीख को शुभारंभ हुआ, जिसमें प्रगतिशील किसान मुख्य अतिथि के रूप में गोपाल शरण सिंह जी रहे। अगले दिन श्री प्रेम सिंह बड़ोखर प्रगतिशील किसान जो राष्ट्रपति जी द्वारा पुरस्कृत हैं, और आज के मुख्य अतिथि अपने त्रिपाठी जी कमासिन से जो प्रगतिशील किसान हैं, और उन्होंने लगभग
लगभग 5 या 4 पंचवर्षीय अपनी जो है ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व किया। प्रगतिशील किसान हैं। क्योंकि यह कार्यक्रम किसान मोर्चा द्वारा जारी था 3 दिवसीय। आज इस समापन समारोह में फाइनल में बांदा स्टेडियम की टीम और जेपी शर्मा इंटर कॉलेज की टीम, जिसमें जेपी शर्मा इंटर कॉलेज की टीम विजयी हुई और कुल लगभग 26 टीमों ने इस 3 दिन में प्रतिभाग किया। और आज बहुत अच्छा सहयोग रहा अपने क्षेत्रीय मंत्री किसान मोर्चा से श्री पीएन सिंह जी, अपने कमासिन मंडल अध्यक्ष श्री प्रदीप मिश्रा जी और सभी जनपद के क्षेत्र के जो व्यायाम शिक्षक रहे और अपने मीडिया के जो जितने अपने बंधु रहे, सबका अभूतपूर्व सहयोग रहा। जबकि सबके सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार समापन हुआ इसका। इस समापन कार्यक्रम में मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और क्षेत्र के बच्चों को शुभकामनाएं देता हूं कि आगे जाकर वो हमारे प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। केन नदी के किनारे राजघाट क्षेत्र में सब्जी उगाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। हालात ये रहे हैं कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान एक व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गया, जिसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भेजा गया। यहां युवक को प्राथमिक उपचार देने के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। मामले को लेकर कोतवाली नगर थाना पुलिस ने आरोपियों पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। पप्पू निषाद, ये कौन है जो खत्म हो गए? चाचा हैं हमारे। चाचा, क्या नाम है इनका? चुनुबात। कहाँ के रहने वाले हैं? छावी तालाब कोटरा पहाड़ बांधा। अच्छा, क्या हादसा हो गया? हादसा ये सर बढ़िया लगाए थे खेत में अपने। किस जगह पे? केन नदी के पास। हाँ। तो ये लोग रात में ट्रैक्टर लेके गए। कौन लोग गए? पप्पू विधायक, हाँ। फत्तूलाल और भूरा, राकेश, हाँ। छोड़ भैया। अच्छा, 4-5 लोग थे? 4-5 लोग थे। फिर? अब वो बढ़िया पूरी भर लाए। बढ़िया, यानी बालू भर लिया? हाँ, इतने बड़े पौधे थे, पौधे समेत भर लाए पूरे। ये गया, सुबह जब गया तो मना किया कि ऐसे क्यों भर रहे हो, तो काफ़ी देर मना करता रहा। इसके बाद इनसे मार दिया फड़ुआ। फिर जो है तो काफ़ी बहसबाजी होने लगी। किससे बहसबाजी हो रही थी? किस बात को लेकर? सुन बात को। जब उसके पौधे भर लिए तो बहसबाजी तो होबे करेगी। हाँ। फिर जो है तो उसने पीछे से एक मार दिया फड़ुआ उसके। फिर वो गिर गया। फिर एक ने कुल्हाड़ी मार दी सर में उसी जगह। तो काम हो गया उसका। खत्म हो गया? हाँ, घायल हो गया पूरी तरह से। हाँ। फिर जो है तो अस्पताल जब पता चला तो लोग गए तो अस्पताल लेके सीधा भागे। कहाँ? यहाँ बांदा से सीधा ट्रांसफर हो गया कानपुर के लिए। फिर कानपुर में भर्ती रहा है 1 महीने। कब की घटना है ये? 1 तारीख की। कब? अगले महीने 1 तारीख? अगले महीने 1 तारीख की। 1 तारीख को खत्म हो गया। आज 1 तारीख, 1 महीने में खत्म हुआ? हाँ। तो FIR हुई उसकी? नहीं हुई थी? FIR हो चुकी थी। फिर अब खत्म हो गया? अब खत्म हो गया। क्या चाहते हैं आप लोग? अब क्या चाहते हैं? मान लो इस तरह किया है तो फंसना चाहिए। अब जेल जाना चाहिए। हाँ। आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी। मध्य प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों में चाइना डोर प्रतिबंधित होने के बाद भी कई बार चाइना डोर नजर आ ही जाती है। कभी सड़क से गुजरने वाले लोगों को तो कभी जानवरों को चाइना डोर की तेज धार से खासा नुकसान उठाना पड़ जाता है। मध्य प्रदेश में तो चाइना डोर की चपेट में आने वाले कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ तक धोना पड़ा है। हाल ही में पंजाब के बटाला में एक कबूतर इसकी चपेट में आ गया। मंडी बाजार क्षेत्र में एक कबूतर चाइना डोर में उलझ गया। कबूतर चाइना डोर में उलझकर घायल हो गया। हालांकि एक युवक की कोशिशों के बाद कबूतर को बचा लिया गया। ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ? ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ। ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ? ਮੈਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਲਟਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਰਫਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੋੜੀ ਲੱਭੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਉਹ ਭੋੜੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ 3 ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਘੋੜੀ ਨਾਲ ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੱਟੇ, ਡੋਰਾਂ ਨਾਲ ਫਸੇ ਦੇ ਸੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਪੰਗਾ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਟੂ ਦੀ ਡੋਰ ਦਾ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਡੋਰ ਦਾ ਪੰਗਾ। ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਡੋਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੰਗਾ। ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਡੋਰ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਿੱਧਕ ਆਏਗਾ। ਪਕਸ਼ੀ ਵੀ ਵਿਚਾਰੇ ਤਰਫਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਡੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੁੱਟਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਪਈ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕੈਂਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
बड़ी मुश्किल 3-4 बंदे थल्ले पौड़ी ला के फिर किते लाया, कबूतर की जान बचाई है। फिलहाल इतना ही। आगे की अधिक जानकारी के लिए आप बने रहे श्री महाकाल लोक टीवी पर। नमस्कार।